जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण पर आधारित संधि प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। कल के आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। दिया है, पवन शब्द में कौन सी संधि होती है? पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे होगा अयादि संधि। सी विकल्प सही है। यदि स्वर संधि में, अयादि स्वर संधि में ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, औ का आव हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, ने धन अन नयन, से धन अन शयन, पो धन अन पवन, पौ धन अन पावन। यहाँ पवन का शुद्ध संधि विच्छेद होगा तो ये विकल्प होगा पो धन अन। पावन संधि विच्छेद होगा, पावन का संधि विच्छेद होगा तो पौ धन अन होगा, यानी सी विकल्प। नायक का संधि विच्छेद क्या है? तो नायक है तो नौ धन होगा, ना है तो नौ होगा, यानी आय हो बन जाता है। यानी औ के बाद अगर जो कोई भिन्न स्वर आए तो क्या होता है? आय हो जाता है। तो यहाँ डी विकल्प होगा। क्या होगा? नय धन अक। यहाँ पे है मतैक्य। मतैक्य शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे क्या है? वृद्धि संधि है। मतैक्य शब्द में वृद्धि संधि है जिसका विच्छेद होता है मत धन ऐक्य, यानी अ प्लस ए बराबर ऐ। इस संधि के अनुसार अ या आ के बाद ए या ऐ आने पर अय हो जाता है। जैसे अ प्लस ओ बराबर ओ, आ धन अ बराबर औ। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है तो यहाँ ये है सी स्वैक्य, अर्थात ये विकल्प सही है। एकैक एक धन एक, विश्वैक्य विश्व धन ऐक्य, मतैक्य मत धन ऐक्य, मतैक्य वृद्धि संधि, जबकि शिश्वैक्य में वृद्धि संधि नहीं है। निम्नलिखित में अयाद संधि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ उदाहरण नहीं है तो ये है वागीश। ये क्या है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। वागीश शब्द वाक धन इस विच्छेद का संधि रूप है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। नायक, नायिका और नाविक अयादि संधि के उदाहरण है जिसकी विच्छेद क्रमशः इस प्रकार है: नय धन अक नायक, नय धन इक नायिक और नौ धन इक नाविक। अब यहाँ से व्यंजन संधि के हम उदाहरण देखेंगे। कह रहा है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें क्या है? गंग धन उदकम, गंगोदकम, ये क्या है? तो स्वर संधि में आपका क्या कहलाता है? गुण संधि। गुण संधि का उदाहरण है।
व्याख्या में है गंगाधन उत्कम, गंगोत्कम में गुण स्वर संधि है, शेष व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। नीचे दिए गए शब्द का संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। संरक्षण, तो इसमें आपका विकल्प होगा डी, समधन रक्षण, समधन रक्षण। संरक्षण शब्द का संधि विच्छेद समधन रक्षण होता है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि में एक व्यंजन का किसी दूसरे व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर व्यंजन या व्यंजनों में विकार पैदा होता है। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो अभिन्न शब्द का शब्द संधि विच्छेद होगा अभित धन न। यदि किसी वर्ग के पहले क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ग वस्तुतः न, म से हो तो उसके स्थान पर उस वर्ग का पंचम वर्ग हो जाता है, यानी अंग, य, ळ, न, म। जैसे अभित धन न, तो यहाँ पे क्या है, तो अपने पंचम वर्ण में ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए सवाल पेपर है 2016 का, जो कि इसकी वीडियो हम आपको बना चुके हैं। ये सुबह में वीडियो आपको मिलता है। फिर आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित चल रहे हैं हम। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा अन्न धन अंत, अन्न धन अंत, यानी अनंत का संधि विच्छेद अन्न धन अंत होगा। फिर वही प्रश्न है, अनंत का संधि विच्छेद होगा, तो बी है, बी विकल्प है अन्न धन अंत। यहाँ है तदाकार शब्द का संधि विच्छेद है, तो तत् धन आकार होगा। ये व्यंजन संधि का है कि अपने तीसरे वर्ण में जो अंतिम वर्ण होता है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। तदाकार का संधि विच्छेद तत् धन आकार होता है। उद्योग का संधि विच्छेद होगा, तो यहाँ क्या होगा, तो उत धन योग। यहाँ भी तो अपने पंचम वर्ण में चेंज हो रहा है, तीसरे वर्ण में द में चेंज हो रहा है। इसे व्यंजन संधि से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, जैसे य, र, ल, व, या कोई स्वर आए, तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण हो जाता है। जैसे दिक् धन गज, दिग्गज, अच धन अनंत, अजंत, जगत धन इस, जगदीश, वाक धन जाल, वागजाल, तत् धन रूप, तद्रूप। और उदाहरण है उत धन युग, उद्योग, ऋक धन वेद, ऋग्वेद, जगत धन इस, जगदीश, षष्ठ धन दर्शन, षड्दर्शन। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिया गया है। व्यंजन संधि की नियम 2 के अनुसार यदि क, च, ट, त तथा प के बाद न या म आए, तो क, च, ट, त, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। जगत धन नाथ, जगन्नाथ, उत धन नति, उन्नति। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, तो म का अनुस्वार या वाद वाले वर्ण के वर्ग पंचम वर्ग में हो जाता है।
जैसे सम धन गम क्या होगा संगम, पम धन चम पंचम, किम धन चित किंचित, सम धन सार संसार, गम धन गा गंगा। यहाँ पे दिया है यदि त या द के बाद ज या झ हो तो त या द के स्थान पर ज हो जाता है। जैसे उत धन ज्वल क्या होगा उज्ज्वल, यानी त के स्थान पे ज हो जाता है। यहाँ सत धन जन सज्जन, यहाँ क्या है विशद धन जाल विपद धन जाल जाला। यदि त या द के बाद ल हो तो त द के स्थान पर क्या हो जाता है ल हो जाता है। जैसे उत धन लास उल्लास, तत् धन लीन तल्लीन, उत धन लंघन उल्लंघन। अगला नियम है यदि त द के बाद स हो तो त द का स त और स का छ हो जाता है। जैसे उत धन श्वास, यानी च त और द का च और स हो जाता है, यानी द का क्या होता है च और स का छ हो जाता है। जैसे उत धन श्वास उच्छ्वास, उत धन श्रृंखल उच्च श्रृंखल, उत धन शिष्ट उच्छिष्ट। यदि द के पहले कोई स्वर हो तो छ के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे वी च हो जाता है, सॉरी च होता है यानी आधा च बन जाएगा। वी धन छेद विच्छेद, यानी छ के पहले च लग जाता है। परिधन छेद परिच्छेद, आधन छादन आच्छादन। पंचम का संध विच्छेद होगा तो क्या होगा पम धन चम, पम धन चम, यानी प का अनुस्वार बन जाता है। ऋग्वेद का सही संध विच्छेद होगा तो ऋग्वेद का ऋक धन वेद, यानी क क्या हो रहा है अपने तीसरे वर्ग में चेंज हो जा रहा है। दिक धन गज दिग्गज, यानी बी विकल्प सही है। कौन सा सही है बी विकल्प सही है। दिक यानी क पुनः यहाँ पे क्या हो रहा है तो चेंज हो जा रहा है ग में, दिग्गज। तत् धन लीन, ऊपर आप पढ़े हैं क्या होता है तो आगने वाले वर्ग में ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे डी विकल्प होगा तत् धन लीन तल्लीन, यानी इस लॉ में ही ये चेंज हो जाता है। जगत धन यहाँ जगन्नाथ है तो इसका क्या होगा, अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी संधि है, स्वर संधि है विसर्ग संधि है व्यंजन संधि है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सी विकल्प सही है व्यंजन संधि है। जगत धननाथ होता है तो पुनः न में परिवर्तित हो जाता है अपने तीसरे वर्ग में। आगे है जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो अभी हम लोग देखे हैं व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है उज्ज्वल के चारों संधि विच्छेद दिए, चार भी संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही संधि विच्छेद का चयन करना है। तो यहाँ क्या होगा उज्ज्वल
तो क्या होगा, तो बी विकल्प होगा उत धन ज्वल, यानी ज में तो चेंज हो जाता है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है तो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। जगदीश का सही संधि विच्छेद तो जगत धन ईश होता है, बी विकल्प सही है। षडानन का संधि विच्छेद होगा तो सी विकल्प होगा सट धन आनन, यानी ये ट अपने तीसरे वर्ग में चेंज हो जाता है। किस शब्द में व्यंजन संधि है, तो इसमें ए विकल्प होगा सज्जन, इसमें दीर्घ संधि है, इसमें गुण संधि है, इसमें इति धन आदि। तो इसमें क्या होगा, कौन सी संधि होगी, यण संधि। इसमें क्या होगी, यण संधि। व्याख्या देख लेते हैं। सज्जन में व्यंजन संधि है, इस संधि विच्छेद का सत धन जन होता है। परोपकार में संधि विच्छेद पर धन उपकार होता है, यह गुण स्वर संधि है। विद्याधन आलय संधि विच्छेद क्या होता है, दीर्घ संधि स्वर होता है। इति धन आदि संधि विच्छेद इति धन आदि होता है, यण संधि। सज्जन का संधि विच्छेद होगा तो सी विकल्प होगा सद्धन जन। सज्जन का संधि विच्छेद होगा तो सत धन जन, यहाँ भी बी विकल्प है। भगवत गीता तो क्या होगा, इसका सी विकल्प होगा भगवत धन गीता। अघोष व्यंजन के बाद स्वर या सघोष व्यंजन हो तो अघोष का सघोष हो जाता है, जैसे भगत धन गीता भगवत गीता, भगवत धन भजन भगवत भजन, सत धन धर्म सद्धर्म, जगत धन ईश जगदीश। अब यहाँ से विसर्ग संधि प्रारंभ होगा तो हम अगले दिन इस वीडियो को लेकर के उपस्थित होंगे। विसर्ग से ही प्रारंभ किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।